पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसियों के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और जिसका नाम है झारखंड एसएससी। ठीक है ना, जेएसएससी 2023 की वैकेंसियाँ हैं। टोटल जो है इसमें 2000 प्लस सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनली मैं उन लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ, या वैसे सबको भी कॉमनली, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि झारखंड स्टेट से बाहर के हैं। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो है। उनके कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे और उनके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम व्यवस्था करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, क्योंकि देखिए किसी भी वैकेंसी में कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं और कुछ वैसे हवा छोड़ने आते हैं। ठीक है ना, और कुछ वैसे नाम के लिए फॉर्म भर देते हैं। तो मैं कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि वो तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी बहुत सारी एग्ज़ामें निकल चुकी होती है और अभी भी वर्तमान में तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक हवा उड़ रहा होता है कि 60-40, और यहाँ तक कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्री आकर ये बोले कि नीति तो हम निकाल दिए लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शन झारखंडियों का ही होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं उस राज्य के नीतियों का और उस राज्य में जितने भी आयोग के सचिव वगैरह है उनसे उनकी तुच्छता का बोध होता है। क्योंकि आपने सबसे पहले तो नोटिफिकेशन निकाल रखी है। नोटिफिकेशन ऐसे कोई आकर लिख नहीं देता है। नोटिफिकेशन लिखने के लिए, नोटिफिकेशन बनाने के लिए अलग अलग राज्य के विधानसभा से लेके सभी जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सारे लोग को मिला के ही बनते हैं, जिसमें बड़े बड़े आईएएस अफसर बैठे होते हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। तो जो बाहर के लोग हैं, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में से निकाल लीजिए कि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि इसमें इन्होंने 40% अनरिजर्व किया है तो इसको हर हालत में जो है अनरिजर्व वाले को देना ही पड़ेगा, उस पर चाहे वो झारखंड का स्टूडेंट हो। ठीक है ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई कर चुका है, चाहे बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, या कहीं का भी हो, उनको हर हालत में जो है ना वो चीज़ करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करते हैं तो फिर वो वैकेंसी 100% जो है क्या हो जाएगा, वो वैकेंसी 100% जो है कोर्ट में लटक जाएगा। क्योंकि ये 40% वाले बच्चे भी हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट वाले फटकार लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस प्रकार से वैकेंसी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग में से इन चीज़ को निकाल दीजिए कि इनमें बाहरी बच्चे नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ को संशोधित करके आए हैं। ठीक है ना, इनके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन आप निकाल के हटा दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान करना है, नोटिफिकेशन में जो चीज़ें हैं वो योग्यता यदि आप में है तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, यदि आप में वो योग्यता नहीं है, आपने अनरिजर्व कैटेगरी का अच्छे से कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप में जो है सो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर लेने में। ठीक है, तो ये रही पहली बात। और यहाँ पे एक प्रश्न जो मेरे झारखंड के भाई हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है कि बाहरी लोग, मतलब जो दिक्कू लोग हैं, दिक्कू लोग आके यहाँ पे फिर से जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है भाई। किसी भी राज्य में यदि अच्छे लोग जाके नौकरी करते हैं तो वहाँ का शासन प्रशासन व्यवस्था, विकास योजनाएं अच्छी तरह से संचालित होती है। और आपको पता है ना कि जिसमें क्वालिटी होती है वही पहुंचता है। मान के चलिए यदि आप यहाँ अधिकार मांग रहे हैं तो आप में यदि वो गट्स है तो आप परीक्षा क्वालिफाई कीजिए ना, अनरिजर्व वाले को आप धकेल के बाहर निकालिए। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना, कि मान के चलिए क्वालिटी वाले लोग जिसमें गट्स है, जिसमें दम है, जिसमें ताकत है, वो आपके यहाँ जाके नौकरी ले रहे हैं, आपका सेवा करेंगे, वो आपके लिए ठीक ही रहेगा। इसमें कहने का कोई बात ही नहीं है। तो आपको मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन जब आप फ्यूचर में देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, आने वाले झारखंड के यदि आप सच्चे नागरिक हैं उसको देखेंगे, तो आप चाहेंगे कि आपके यहाँ अच्छे से अच्छे लोग आके नौकरी करें, जो ईमानदार हो, जिसमें पूरी तरह से संचालित करने का क्वालिटी हो, लीडरशिप का नहीं, मतलब किसी चीज़ को ऑफिसर वाला एक गुण होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बात से थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन धर्म भी यही करता है कि जिसमें जो चीज़ क्षमता है वो वही उस काम को वहाँ तक करे। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को? तो आप ये चीज़ आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि बाहरी लोग आ रहे हैं। आपके झारखंड के लोग भी तो जो है सो बाहर जाके करते हैं। हमारे बिहार में भी जो है सो बहुत सारे लोग हैं अभी सिस्टम में। कोई भी वैकेंसी आता है झारखंड में भी, देख लीजिए बीपीएससी में टॉपर में एक झारखंड के भाई रहते ही हैं। तो ऐसे में यदि
आपके हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, हम आपको पर्सनली समझाने के लिए चीज़ कर रहे हैं। यदि ऐसे में यदि समागम, आवागमन, एक राज्य से दूसरे राज्य का संबंध, व्यापार वगैरह सब बंद कर दिया जाए तो फिर भारत रहने का मतलब ही कुछ नहीं हो जाता है। खैर ये सरकार का मैटर, ये बात छोड़ दिए। तो कुल मिला के पहला पॉइंट ये है भाई कि यदि आप झारखंड एसएससी भरे हैं, बिहार से बाहर के हैं या बिहार से अंदर के भी हैं, तो 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को मैंड में डाल के आप तैयारी करो। ठीक है, मैं आपके लिए क्या करूंगा, क्या नहीं करने वाला हूँ, 3-4-5 वीडियो आएगा, उसमें आपको बता दूंगा। यदि आप इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको भयानक फायदा होने वाला है। ठीक है, आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक जाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कि झारखंड एसएससी से रिलेटेड एक प्रमाणिक और सही चीज़ों की जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है। आप मेरे बिहार का बात कर लीजिए तो वहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ों का वहाँ पे मतलब कि है, सारा संसाधन उपलब्ध है, लेकिन झारखंड में ऐसा बात नहीं है। कुछ भी आप क्वांटिटी एक अच्छे क्वालिटी का खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सब एक बेवकूफ़ाना टाइप से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी, बाद बाकी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा। वो अच्छी चीज़ें क्या है मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में या चाहे इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे झारखंड एसएससी से रिलेटेड पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा सबसे बड़ी पॉइंट आता है कि और दूसरा विशेषता क्या है। तो आप अभी नौकरी कर लीजिए, चाहे बिहार में चल जाइए नौकरी करने के लिए या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी कर लीजिए, आपको जो है पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप यदि झारखंड में अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन मिल जाएगा। कोई भी 4th ग्रेड पे भी ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको पेंशन मिलता है। ठीक है, दूसरा बात, तीसरे सबसे बड़ी विशेषता जो झारखंड की है, अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आप देखे होंगे कि यदि आपका घर कहीं पे भी है उत्तर भारत में कहीं पे भी, तो आप देखेंगे कि मई जून के महीने में जो है सो बहुत ज़्यादा तापमान हो जा रहा है, आपका लाइफ एकदम से रोड पे निकलने लायक नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे झारखंड एसएससी से आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ पे जिस शहर में आप नौकरी करेंगे उस शहर का जो है मौसम इतना ज़्यादा सुहाना कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से कटेगा। तो आने वाले 2055-56 या 2060 तक जो भी लोग रिटायर करेंगे तो उन लोगों के लिए 50 साल 30 साल का जो अभी आने वाला गैप है एकदम सुहाना मौसम में गुजरेगा, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर है तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी मेहनत को आज से आपको करना है। ज़्यादा समय नहीं बच रहा है, आज 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर है, सॉरी 13 अगस्त है। तो उस हिसाब से आपको जो है अब थोड़ा सा किक मारना अपने तैयारी में, और आपके किक को मैं थोड़ा सा और जो हूँ मतलब कि बल प्रदान करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इसमें जो है एक और विशेषता इसकी है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे भारत में नौकरी के अलग अलग लेवल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है ना, जैसे कि ग्रुप डी या 4th ग्रेड जिसको बोलते हैं, भारत में सबसे नीचे लेवल 1 कैटेगरी का है। ठीक है, और इस झारखंड में है, और इस झारखंड एसएससी में जो है लेवल 7 तक की नौकरियाँ, लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की नौकरियाँ हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपका यदि लेवल 7 में होता है तो वो बीपीएससी में लेवल 9 का पोस्ट होता है और लेवल 7 का पोस्ट होता है। ठीक है ना, तो मत आप ये समझ ले कि आपका जो वीडियो सीओ वगैरह सब होता है, आरओ सब होता है, उसके लेवल के आप अधिकारी बन जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल परीक्षा में। ठीक है ना, इसके लिए आपको अलग से परीक्षा 4-5 परीक्षा देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेवल 7 में आप समझिए कि एक तरह से गजेटेड ऑफिसर ही के बराबर हो जाएंगे। गजेटेड ऑफिसर नहीं हो जाएंगे, नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेकिन गजेटेड ऑफिसर के बराबर ही आप समझिए कि अपने आप को मानिए। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है। चौथी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल परीक्षा देना। आप सेंट्रल एसएससी में भी जाएंगे तो वहाँ आपको प्री दीजिए, उसके बाद मेंस दीजिए, फिर एक और झंझट है कि टाइपिंग कीजिए, उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो है सो मेरिट वगैरह सब बनता है। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा पास कीजिए अच्छे से पढ़ के, और आराम से चादर तान के सो जाइए। आप में यदि आपका यदि दम है, अच्छे से परीक्षा देते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। तो इतनी सारी जब एक ही चीज़ में इतनी सारी विशेषता जब एक ही परीक्षा में है, बहुत कम समय में आप अच्छे नौकरी पे पोस्ट पे जा सकते हैं, अच्छे खासे सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत तो आराम से कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई अथी वाला बात नहीं है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात और क्या है कि 2000 प्लस वैकेंसी हैं, और अदर स्टेट के 2000 का यदि आप करेंगे तो 40% करेंगे तो 800 आता है। ठीक है, तो 800 सीट पे अदर मतलब कि स्टूडेंट भी अदर स्टेट का स्टूडेंट भी, या चाहे झारखंड में भी जिनको होगा अपना ले लेंगे।
तो 800 सीट कम नहीं होती है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट को ध्यान में रख के काम करना है, आपको अलग अलग सीट पे ध्यान नहीं देना है, और उस एक सीट को ध्यान में रख के आप अपने तैयारी को थोड़ा सा गति प्रदान कीजिए, ठीक है, जिससे कि परीक्षा में हो जाए। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। अब इसके सिलेबस के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कि कैसे क्या है नहीं है, पोस्ट वगैरह के बारे में सारा का सारा पता होगा। और इसका सिलेबस आपको पता ही है ना कि 3 चरण में होगा, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में। पेपर 1 में यदि आप पिछले साल से मतलब कि यदि आप सेंट्रल एसएससी वगैरह का तैयारी किए हैं या लगातार 7-8 साल से बेरोजगार है, तो पेपर 1 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। हिंदी इंग्लिश रहेगा, ठीक है, 60-60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 30-30 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद पढ़ के आंसर देना रहेगा। तो आप इसका 60% निकालिएगा तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये नहीं कि हाँ इसी पे हमको फोकस करना है। पेपर 2 में लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो मैं जो यहाँ पर पर्सनल बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, या चाहे मैं जो भी बात करूँगा, तो आपको यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि झारखंड एसएससी में 100 क्वेश्चन हिंदी का पूछेगा, और ये 3 नंबर का मतलब 300 मार्क का हिंदी पूछेगा, और ये साधारण नहीं है। यदि आप लोगों ने कोई भी आदमी पीसीएस का परीक्षा दिया होगा, चाहे बीपीएससी या यूपीएससी का, और जब इनके सिलेबस को आप गहन अध्ययन करेंगे तो ये आपको मतलब कि पीजी तक के सिलेबस, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी में होता है, यूनिवर्सिटी में जो काव्य लक्षण वगैरह सब होता है, पीजी तक का पाश्चात्य शिक्षा का जो अवधारणा से पूछ रहा है, ये पीजी में पढ़ा जाता है, पीजी तक के सिलेबस। और बीपीएससी में जो ऑप्शनल होता है हिंदी का ऑप्शनल, उसका सिलेबस तक ये टच करवा दिया है। और इसका सिर्फ और सिर्फ आयोग का एक ही मतलब है, आयोग का सिर्फ एक ही मकसद हम जहाँ तक मानते हैं कि उनका ये मानना है कि यदि हम हिंदी के सिलेबस को भास्ट करेंगे तो अदर स्टेट का जो बच्चा पेपर 2 हिंदी लेगा वो इसको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदी का इतना भास्ट सिलेबस है, इसको एक किताब में कवर कर पाना, 2 किताब में कवर कर पाना संभव नहीं है। हालांकि मैंने 3 किताबें उपलब्ध करवाया है, ठीक है। एक तो ये है, आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ये है, और एक ये है, ठीक है ना, ये दोनों आप देखे ही होंगे। तो आपको जो है सो ज़्यादा झंझट लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर हम कुछ ऐसा करवाएंगे और बहुत ही जल्द ही आपको जो है सो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, जिससे आपका जो है ना दिक्कत थोड़ा सा कम होने वाला है। दूसरी बात, आपको जो पेपर 2 हिंदी है 300 नंबर का पूछेगा, 100 क्वेश्चन, तो इस पर आपको पूरा फोकस करना है। रोज़ 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा इसको पढ़िए, क्योंकि ये हिंदी आप शुरू से बोलते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हिंदी नहीं है। इस हिंदी में आपको डूबना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ठीक है, गिलास में घोर के पीना पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये आपका हिंदी आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बार 4 बार इस हिंदी को आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। एक बार से कुछ होने जो नहीं वाला, 2-3 बार 4 बार पढ़िएगा तब होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव में आप लिख देते, ऑब्जेक्टिव में एकदम है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एकदम गलती ही होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन का होता है, तो 150 क्वेश्चन में आपको पता है ना कि 40 ठो झारखंड स्पेशल रहेगा, 30 ठो जीके जीएस रहेगा, और 20 ठो मैथ, 20 ठो रीजनिंग, और 40 गो कंप्यूटर और 20 गो साइंस रहेगा, 20 गो कंप्यूटर और 20 गो साइंस रहेगा। तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, आपको कंप्यूटर को लेकर हेल्प करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा PDF दूंगा 200 पेज का, ठीक है ना, उस PDF में आपको पढ़ना, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा आप कुछ भी इसमें पूछने वाला है नहीं। तो इस तरह से जब आप इस तीनों पेपर में अच्छे करते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छे करते हैं, पेपर 1 पास कर लेते हैं, और अच्छे खासे कम से कम यदि अदर स्टूडेंट के हैं तो 80% मार्क ऑब्टेन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेवल को मत देखिए, ठीक है ना। लेवल 1 में जो है 863 सीट है, जिसमें 347 जो है यूआर के लिए है, मतलब अनरिजर्व 40% के बराबर है, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अदर स्टूडेंट के लिए। लेवल 7 का पोस्ट, ठीक है ना, तो 300 सीट रहता है, जबकि बीपीएससी में लेवल 8, 9, 7 का मिला के भी 300 पोस्ट नहीं रहता है। तो मेहनत करना तो बनता है भाई, यदि हो जा रहा है तो बहुत कम मेहनत में आपको एक अच्छे खासे नौकरी आपके हाथ में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। यदि इस वीडियो का थोड़ा सा आप लोग रहेंगे, डिमांड रहेगा, तो हम आगे भी करते रहेंगे। वैसे तो कुछ लोग का कमेंट आया है तो उनके लिए करना ही है, लेकिन कुछ यदि अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं तो मैं थोड़ा सा अच्छा कर पाऊँगा। तो
इस वीडियो को आप जो भी लोग तैयारी करते हैं अधिक से अधिक लोगों में भेजने की कोशिश कीजिए, जिससे थोड़ा सा उन लोगों में भी इस बात को लेकर संचार हो। और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।